1 डिवाइडेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट, फिर है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर, फिर देन क्वेश्चन मार्क। अब हमें बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। या जितना ज़्यादा लिखते रहेंगे आपको उतना ज़्यादा अच्छे से याद होता रहेगा और सॉल्व करने का तरीका पता लगेगा। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में कौन सा वाला, स्मॉल ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले है प्लस फिर देन है डिवाइड। तो क्या आ रहा है, पहले डिवाइड। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते, एक को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिख के चला। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 2 और 2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 3/2। ठीक है, ब्रैकेट को जो हमने सॉल्व करा वो क्या आया हमारा, 3 प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, डिवाइड का साइन है, प्लस का 1 है। ठीक है, अब हमें क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, किसको सॉल्व करना है, अब इस वाले 1 को सॉल्व करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो डिवाइड वाला है इसको हम उसका उल्टा लिख सकते हैं ना। अगर हम इसका साइन चेंज करें, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ऑब्वियसली बात है ये उल्टा हो जाएगा। क्यों हम बार बार डिवाइड करें, तो ये हो गया हमारा 2/3। ठीक है, ये वाला 1 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या बचा था हमारा, प्लस का 1 प्लस था, कर्ली ब्रैकेट था। तो अभी कितना हो जाएगा इसका, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5, 5/3 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 5/3 हो गया। अब इसके आगे क्या था आपका, कर्ली ब्रैकेट था, ये आपका ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर के लिए। इसके आगे क्या है, 1 डिवाइडेड। हम इसको फिर से क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3/5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। कितना हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है, 3/5 हो गया। हमने कौन सा वाला 1 का यूज करा, हमने करा अभी ये वाला 1 का यूज। अभी हमारा क्या बचा है, 1 प्लस का बचा है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 3/5 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8/5। ठीक है, 8/5 हो जाएगा। इसके बाहर क्या था हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या बचा हुआ हमारा, 1 डिवाइडेड बाय 8/5 करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/8। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5/8 इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप उसको समझिए कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा। अगर आपको नहीं आया समझ में तो मैं इसका आपको नीचे इसका दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ठीक है, और एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। 1 डिवाइडेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको मैं आपको आंसर बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ब्रॉड मास रूल के जरिए देखो आप इसका आंसर। तो 1 डिवाइडेड 1
प्लस 1 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस, हमने क्या करना है पहले इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा 1/2 कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। 1 डिवाइडेड ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड ब्रैकेट। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ करेंगे 2 1 2 और प्लस 1 3/2, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ये। अब आपको स्टेप बताते हैं। 1 डिवाइडेड ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1। अब यहाँ क्या है, इसके साथ डिवाइड होना है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे खोल के लिख रहे हैं 3/2 ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1। हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि हमने इसका साइन चेंज करा, 2/3 करा, ठीक है। और इसको हमने क्या रखा, कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फिर एक और स्टेप यहाँ पे आप देखो क्या करना है, 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 डिवाइडेड कर्ली ब्रेसेस 1 प्लस, तो ये हो गया आपका 2/3 कर्ली ब्रेसेस देन ये। अब इसको आप सॉल्व करो, 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 डिवाइडेड कर्ली ब्रेसेस, इसका एलसीएम लेंगे 3 2 5 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस ये। अब आपको यहाँ से समझाता हूँ अगला स्टेप। अब क्या होगा, 1 डिवाइडेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/3 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय करा देंगे 3/5 से। हमने क्या करा, साइन चेंज करा और ये चेंज कर दिया, तो 1 डिवाइडेड 1 प्लस ये हो गया आपका 3/5। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, तो ये हो गया 5 और 3 8/5, ठीक है। अब इसका डिवाइडेशन होना है इसके साथ। अब इसको क्या करेंगे, आपने मल्टीप्लाई कराया और साइन को चेंज करके ये रेसिप्रोकल हो, तो इसका आंसर हो गया 5/8, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये था स्टेप बाय स्टेप। ऊपर जो मैंने आपको बताया कैसे शॉर्ट तरीका बताया था फटाफट सॉल्व करने का। क्या करना था आपको, पहले 1/2 लिखा, डिवाइड कर दिया, इसमें डायरेक्ट हमने क्या ऐड करा, 1 को ऐड करा, तो कितना हुआ 3/2 हुआ। फिर 3/2 को हमने डिवाइड करा इस वाले 1 के साथ, जो कि हमने इसका रेसिप्रोकल करके निकाला, ठीक है। तो इसका आया आंसर फिर कितना, 5/3। फिर हमने किसके साथ डिवाइड करा, इस वाले 1 के साथ हमने इसको ऐड कर लिया था, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा 5/3। फिर हमने इसके बाद हमने इस वाले 1 के साथ इसको सॉल्व करा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा 3/5। फिर हमने इसको ऐड करा तो ये हो गया था 1/8/5। कैसे हुआ था, हमने फिर इस वाले 1 के साथ इसको ऐड कर दिया था, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करा, जो हमारा ये आया था 8/5, इसको हमने डिवाइड करा था इस वाले 1 के साथ। अगर आपको जल्दी और इजी सॉल्व करने क्वेश्चन, तो थोड़ा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये तो था स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई स्कूल के बच्चे हैं, अगर शुरुआती हैं, आप बिगिनर्स हैं, तो ये उनके लिए था, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना अगला एक और क्वेश्चन, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 720 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 30 एंड 2 का 18 इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं आपको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर देन इसको डिवाइड करेंगे। अब वही क्या है कि आपका आंसर गलत आएगा। अब देखो 720 डिवाइड हो रहा है 360 से, 720 लिखा
अपॉन में करा 360, 360 भी डिवाइड ओवर था, ये भी हमने 120 को नीचे लिखा, इंटू का 30 करा और इज इक्वल टू में क्या करा, मल्टीप्लाई करा 18। ठीक है, इज इक्वल टू में हमने लगा दिया x ले लिया, सपोज दैट। ठीक है, 360 का दुगना होता है, ये करा, इससे हमने इसको काटा तो 60 हो गया। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 9, ये हो गया 20, फिर इससे सॉल्व करा, ये हो गया 3, ये हो गया 10। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 10, तो ये हो गया आपका 3/200। एक चीज करो तो कोई 360 से इसको डब करेंगे तो ये हो जाएगा उसका दुगना 220, इससे करेंगे तो ये 60 हो गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 60, 30 फिर 18, 3 6 18। ठीक है, 3 6 18 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 20, अब ये होगा 3 2 6। ठीक है, इसको इससे काटा 20 हो गया, फिर इसको 2 से इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, देन ये हो जाएगा हमारा 100 और ऊपर रह जाएगा हमारा सिर्फ 1। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.01। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ इसको हमने करा कैसे। एक्चुअल में क्या था, ये 720 को डिवाइड करना था 360 से। अब वहीं पे क्या है, 360 डिवाइड हो रहा है 120 से और 120 डिवाइड हो रहा है 30 से। ठीक है, ठीक है, अब क्या होना है, ये था आपका सबसे बड़ा 720 डिवाइड हुआ 360, फिर 360 डिवाइड हो रहा है आपका 120 से, फिर हो रहा है 30 से। तो हमने क्या करा, 720 को ऐसे ही रहने दिया, तो सबसे बड़े नंबर था। ठीक है, 360 उसके नीचे था, फिर देन 120 को हम इसके ऊपर ले गए, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये भी डिवाइड में था तो ये भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको सॉल्व करा, चाहे तो आप इसको 0 से 0 उड़ा सकते हो, फिर 36 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, फिर 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में 18 था जो कि इनके उसमें था। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 6 18, 320। ठीक है, 3 2 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। अब इसको सॉल्व इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 100 अब। ठीक है, ये हो गया था। इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा है। आप समझे इसमें पैटर्न क्या था। कई बार बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड करेंगे फिर इसको फिर इसको, तो ये गलत हो सकता है। ठीक है, आपको करना क्या है, 720 को सबसे पहले क्या है 720 है, फिर वो डिवाइड किससे हो रहा है 360 से, 360 किससे डिवाइड था 120 से। ठीक है, तो 120 को हमने क्या करा, डिवाइड में था ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब 120 क्या था, डिवाइड हो रहा था 30 से, इसको भी अगर ऊपर ले गए यहाँ पे तो ये कितना होना 30 होना था, जब हम इसको ऊपर ले जा रहे तो ये भी ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये था इसका पैटर्न सॉल्व करने का। ठीक है, इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराया। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक और नई पैटर्न के साथ, एक और नया चीज के साथ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको देखते हैं 24 प्लस 13 माइनस का 5 इंटू 0.5 ऑफ 10 माइनस कर्ली ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 17 माइनस 2 ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज देन क्वेश्चन मार्क।
चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बोर्ड मास। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट है हमारे पास, स्मॉल ब्रैकेट है। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 45 डिवाइडेड बाय। ठीक है, एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दूसरा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व, देन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व। 15 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसके बाद साइन लगा दो माइनस। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या है, ऑफ आया लिखा हुआ, ये रहा, तो 0.5 ऑफ का मतलब हो गया 10। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे सॉल्व कर दी। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, 0.5 था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या है, 13 माइनस 5 इंटू का 5। अब देखो क्या आता है अगली बार, अब क्या आता है, डिवाइड वाला हमने पोर्शन सॉल्व कर दिया, अब आता है मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो कितना हो गया, 25 माइनस का 3 चल ही रहा है अभी इधर कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, ये हो गया। अब आपका था यहाँ पे 13 माइनस प्लस का 24। ठीक है, अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब आपका बचा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें अगर आप इसको ऐड करते हो 3 4 3 7 और 7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का 25 और माइनस का 3 कर लो, 37 हो गया। ये हो जाएगा आपका माइनस का 28, तो ये हो जाएगा आपका 9, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा। देखो कितना फायदा मिल रहा है हमें इस वाले रूल को साइड बाय साइड लिखने का। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट आया, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट आया, तो उसमें देखा हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना था, हमने सब्ट्रैक्ट करा, वहीं पे लिखा। फिर दूसरा ब्रैकेट क्या था, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, हमने उसको लिखा, क्या था, डिवाइड करा, फिर हमने क्या करा, डिवाइड करा, 3 हो गया, इतना हमने सॉल्व करा। उसके बाद हमने देखा अब क्या बचा है हमारा, अब बचा है हमारा ऑफ, पी के बाद क्या आया, ऑफ को हमने सॉल्व करा, किसके साथ, इसके साथ, तो कितना हुआ 5। फिर उसके बाद देखा हमने मल्टीप्लीकेशन, हमने क्या करा, उसके बाद देन अपने वाला स्टेप को मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या रह गया, प्लस और माइनस वाले फॉर्म में रह गया। उसके बाद हमने क्या करा, प्लस माइनस करा और देन हमने अपना आंसर लिख दिया है। इसी क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो इस चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया। सबसे बढ़िया अगर क्वेश्चन की साइड में ये रूल लिखते हुए चलें तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 152 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 200 ऑफ किसका 0.1 प्लस 126 ऑफ 14 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 14 ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट 98 डिवाइडेड बाय 14 ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन, कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं फटाफट से बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, तो 98 को जब हमने 14 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 7। अब उसने क्या बोला, ऑफ, उसके बाद क्या आ रहा है ऑफ, तो 14 ऑफ मतलब 47 इंटू ये हो गया कर्ली ब्रैकेट हो गया। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद क्या है हमारा, डिवाइड है, किसके साथ, नहीं अभी हमारा क्या है ऑफ। ठीक है, अभी हमने क्या करना है ऑफ, क्या करेंगे हम ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इस वाले पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे,
तो 126 इंटू 14 हो जाएगा। क्यों हम इतने नंबर को बड़ा करें, ठीक है। ये डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, 126 इंटू 14 डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में कर देंगे और 1/14 इंटू 7 कर देंगे। आपको मैं समझाता हूँ, A/B है डिवाइडेड बाय C/D है, तो A/B ऐसे ही रहने दिया, साइन करा तो D/C हो गया। अगर सपोज डेट x है डिवाइडेड है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/x होगा, नहीं होगा। तो उसी तरह हमने इसको सॉल्व करा, ठीक है। 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 14 से आपका ये कैंसिल आउट हो गया और इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 बचा 5, 56, तो 7 से कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया हमारा, 18 रह गया। इतना पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब है हमारा 200 ऑफ 0.1, ठीक है। 200 ऑफ 0.1 जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 200 इंटू 0.1 की, तो ये ऑब्वियसली बात है 20 रह जाएगा, ठीक है। साइन क्या चल रहा था यहाँ पे, प्लस का चल रहा था साइन, प्लस का। तो ये कितना हो गया, प्लस का 18 रह जाएगा, ठीक है। इसके बाहर आ जाओ आप, यहाँ पे क्या चल रहा था, डिवाइड का 152, इसको अब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 38। ये कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे 38 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 152। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे 152/38, तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। आपको चीज़ें समझनी कैसे कैसे सॉल्व करा हमने। ये देखो, पहले हमने क्या करा, ब्रैकेट को सॉल्व करा। ब्रैकेट में कौन सा था, स्मॉल वाला, 14 इंटू 7। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों नहीं करी है, अगर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई कराते तो फिर से 98 हो जाता, तो हमने क्यों इतना बड़ा करें। उस चक्कर में हमने इसको क्वेश्चन को यहाँ पे फटाफट सॉल्व करा है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता और अप्लाई करना आता है। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की, उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में डाउट हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन के आगे में बोर्ड मार्क्स का रूल लिखिए और आपको सारी चीज़ें आप इजीली सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई को, ठीक है। थैंक यू, वेलकम।